हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी सेकंड वर्ल्ड पीपल में। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी सफलता का श्रेय ईश्वरीय सितारों से आने वाले उन लोगों को देते रहे हैं जो समय समय पर धरती पर आती जाती रहे हैं। एलियंस और उनसे जुड़े कुछ सबूत और उनके बारे में मैंने पिछली वीडियोज में आपको बता दिया है। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में अभी तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोज का लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि बॉब लेज़ार ने किस तरीके से अमेरिकी सरकार और एलियंस को एक्सप्लोर किया और उन्होंने बताया कि एलियंस हैं और वो किस तरीके से धरती पर आती जाती रही हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उसे जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। आज का एक नया सफर जिसमें हम आपको बताने वाले हैं मजेस्टिक 12 MJ-12 जो कमेटी बनाई गई थी 1947 में। इसी 1947 में CI की स्थापना हुई थी और उस समय के US के राष्ट्रपति आइजनहावर ने MJ-12 को बनाया था, क्योंकि इस समय एक और घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसे हम रोजवेल के नाम से जानते हैं। रोजवेल की वो रात की घटना जिसमें UFO दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और अमेरिकी सरकार को ये पता लग चुका था कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में और भी काफी सारे लोग हैं। तो उन्होंने इस कमेटी को बनाया। रोजवेल की घटना जिसमें एलियंस के शव और उनके UFO का मलबा एक जगह जिसे हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं वहां पर ले जाया गया था, तब इस कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी को सरकार ने ये परमिशन दी थी कि आप कुछ भी हो जाए, आपको एलियंस से लड़ना है और एलियंस के बारे में जो भी जानकारी आप जुटा सकते हैं, आपको ये पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि आप कुछ भी करके एलियंस से लड़ें और किसी भी तरीके से एलियंस के बारे में पता लगाएं। अब दोस्तों, प्रश्न यही उठता है कि क्या अमेरिकी सरकार को 1947 में ही पता लग गया था कि एलियंस पृथ्वी पर आ रहे हैं? इस कमेटी का पता 10 मार्च 1944 में एक फोटो फिल्म के द्वारा पता लगाया गया था। इस पर रिसर्च कर रही लिंडा, जो एक उस समय की पत्रकार थी, उन्होंने 20 साल रिसर्च करके इसके बारे में बताया। इसके लिए उन्होंने 5 नोट्स लिखे। इसमें एलियंस की मुलाकात और उनके यानों का चित्रयान, यानी कि उनकी फोटोज और उनके द्वारा सिंगल की आकृति, सब चीज उसमें उन्होंने इस रिपोर्ट में बताई। उन्होंने बताया कि एलियंस किस तरीके से अमेरिकी अफसर और उनकी पूरी टीम से मुलाकात करते हैं और वो किस तरीके से एरिया 51 और उसके जैसे काफी सारी जगहों पर गोपनीय तरीके से एलियंस के द्वारा और इंसानों के द्वारा मिलकर टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। दोस्तों, इस बारे में इन पूरे दस्तावेजों का खुलासा एक वैज्ञानिक ने किया जिनको एटम बम का फादर कहा जाता है, डॉक्टर रॉबर्ट जैन ओपनहाइमर। उन्होंने सबसे पहले एक यान की खोज के दौरान इन दस्तावेजों को लिखा। इस यान के एक कक्ष में एक ऑटो इंजीनियर का कक्ष है, उसमें एक रिफ्लेक्टर सिस्टम था जो हीट एक्सचेंज की तरह काम करता था और वे एनर्जी को जमा करता था। मतलब कहा जाए तो सही मायने होगा कि एटम बम को एक एलियन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। और जिस इंजीनियर ने ये बात बताई उसको हमने 21वीं शताब्दी में जाना था। तो क्या इससे पहले भी पता था कि एटम बम किस तरीके से बनाए जाएंगे, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बम गिराए गए थे वो पहले ही तैयार हो चुके थे? तो एलियंस उससे पहले भी आते जाते रहे इस धरती पर और इस दुनिया की जो सरकारें उस टाइम के युद्ध लड़ रही थी वे पहले से ही इन हथियारों को बना चुकी थी। इस बात का खुलासा वहाँ के एक सेना के प्रमुख जेम्स फॉरेस्ट टर्नर की हत्या के समय हुआ था, क्योंकि ये धमकी दी गई थी कि वे पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि पृथ्वी पर एलियंस हैं और अमेरिकी सरकार और रूस और अन्य देशों की सरकारें उनके साथ मिलकर इन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। दोस्तों, जेम्स की इस बातों से अमेरिकी सरकार और वहाँ के लोग डर गए और उन्होंने उन्हें पागल घोषित कर दिया और उसके बाद कुछ समय बाद ही उनकी लाश एक अस्पताल में मिली। MJ-12 उससे जुड़े लोगों की हद अब तक आप लोगों को पता चल गई होगी। साथ ही लिंडा, जो इस पर काफी समय से रिसर्च कर रही थी, उनकी रिपोर्ट भी जब सामने आई तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। लिंडा आज भी उन बातों को याद कर सहम जाती हैं। लिंडा ने ही उन चीजों को पूरी दुनिया के सामने रखा। वे कहती रही कि MJ-12 जैसी बहुत सारी कमेटियां हैं जो काफी समय से धरती पर एलियंस की आवाजाही को देख रही हैं और एलियंस से लगातार लड़ रही हैं, क्योंकि काफी सारी एलियन शिप से हमारी दुनिया का सामना होता रहा है। क्योंकि MJ-12 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय से एलियंस हमारी धरती पर हमला भी कर रहे हैं, जिसको MJ-12 और ऐसी बहुत सारी कमेटियां देख रही हैं। तो दोस्तों, MJ-12 और उसकी बहुत सारी बातों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ, एलियंस किस तरीके से हम लोगों को एक नई
टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने आप को साबित कर रहे हैं। एलियन टेक्नोलॉजी जो काफी समय से धरती पर यानी कि मिस्र और उसकी सभ्यता में आपको ये देखने को मिलेगा। एलियन टेक्नोलॉजी जैसे कि परमाणु बम, हेलीकॉप्टर्स, यान और काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल आज हम निजी जिंदगी में कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? सवाल यही खड़ा होता है कि इंसानों ने इसे बनाया, क्योंकि इंसान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे लगता नहीं कि इंसान ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि परमाणु बम बनाना हर किसी के बस की नहीं है और इसका आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो चुका था। साथ ही जेट्स और काफी तेज विमान जो आज पलक झपकते ही कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी देश को तबाह करने में सक्षम है। एलियन टेक्नोलॉजी से और भी काफी सारी चीजें बनाई गई जिनको अभी तक पूरी दुनिया से छुपाया गया है। अमेरिकी सरकार और रशिया सरकार जो इस दुनिया की सबसे टॉप की परमाणु हथियार में मानी जाने वाली और हथियार रखने वाली सरकारें मानी जाती हैं, वे पावरफुल देश धीरे धीरे इन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये देखा गया है कि अमेरिका और रूस के आसमानों में उड़न तस्त्रियां बहुत समय से दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के आसमान में कुछ यूएफओ को देखा गया। वहाँ के लोगों ने 1 घंटे तक उन यूएफओ को देखा। ये आसमान में कुछ चमकीली सी रोशनी दिख रही है और वे काफी समय तक उनके आसमानों में रही। तो एलियंस नहीं चाहते हैं कि हमारी इस दुनिया में युद्ध हो या कोई भी परमाणु हमला हो जिससे पृथ्वी को कोई भी नुकसान हो। तो दोस्तों आगे हमें देखना होगा किस तरीके से एलियंस हमारी इस दुनिया को बचाते हैं या वो हमें किस टेक्नोलॉजी की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं और हमारे साथ वे क्या करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी पिछली वीडियोस को अपना प्यार जरूर देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपको ऐसे ही साइंटिफिक और मिस्टीरियस वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।